नमस्कार। यदि आपकी राशि कुंभ है, आप कुंभ राशि वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे दोस्तों, नया साल अभी अपने तीसरे चौथे दिन में ही प्रवेश कर रहा है। ये वह समय नहीं होता जब ग्रह प्रहार करते हैं, ये वह समय होता है जब ग्रह बीज डालते हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा कि जो गोचर आपके जीवन में अभी सक्रिय है, वह कोई हलचल मचाने वाला तूफान नहीं, बल्कि वह एक ऐसी अनदेखी हवा है जो आपके जीवन की नाव की दिशा तय कर रही है। आज के इस वीडियो में एकादश भाव कुंभ राशि वालों के लिए जहां बन रहा है उसकी बात करूंगा। धनु राशि का जो भाव होता है एकादश भाव कुंभ राशि वालों के लिए, वहाँ से आपके लाभ को देखा जाता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप उन लोगों में से हैं जिन्हें दिशा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और एकादश भाव में 4 ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, एक साथ युति बन रही है, उनकी बात करूंगा कि वो आपको किस प्रकार से दिशा देंगे। इस समय आपकी कुंडली का जो भाव सबसे अधिक जागृत है, वह है एकादश भाव। एकादश भाव केवल लाभ का भाव नहीं है कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये वह भाव है जहां मनुष्य अपने जीवन की इच्छाओं की सूची बनाता है। यहीं से तय होता है कि आपको किससे जुड़ना है, किससे दूरी बनानी है, किस लक्ष्य के पीछे दौड़ना है और किस लक्ष्य को छोड़ देना है। जब एकादश भाव सक्रिय होता है तो जीवन में घटनाएं नहीं, विचार बदलते हैं और विचारों से आप अपने आप घटनाएं बदल देते हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये 4 ग्रहों की युति 14 से 17 जनवरी तक बनी रहेगी, यानी कि अभी वर्तमान में बनी हुई है। और ये 14, 15, 16, 17 दिन का जो समय है, जनवरी महीना का जो पखवाड़ा है, उस पूरे 15-16 दिनों की बात करेंगे। अब ये एकादश भाव आपकी कुंडली में, यानी कि कुंभ राशि वालों की कुंडली में धनु राशि से संचालित हो रहा है। धनु राशि यानी आपका जो 11वां भाव साधारण नहीं है, वह धनुष है जो तीर को पास के लक्ष्य पर नहीं, हमेशा दूर के लक्ष्य पर साधता है कुंभ राशि वाले मित्रों। इसलिए कुंभ राशि वालों, अब आपकी सोच भी छोटे फायदों से ऊपर उठने लगी है 2026 में, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी यहां इकट्ठी हो रही है 4 ग्रहों के रूप में। जो कल तक ठीक लगता था वो आज अधूरा लगने लगा है, आप संतुष्ट नहीं हैं। ये कोई नकारात्मकता नहीं है, ये संकेत है कि आपका स्तर बदल रहा है, आपका लेवल बदल रहा है। देखो, एकादश भाव का जो स्वामी होता है कुंभ राशि में, वो है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति जहां भी संबंध बनाते हैं वहां जल्दी कुछ देते नहीं, लेकिन जो दे देते हैं वो बहुत ही टिकाऊ और स्थायी होता है। इसलिए ये समय 15 दिनों का आपको अधीर नहीं बनाएगा, बल्कि धैर्यवान बनाना चाहता है। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली कह रही है अभी जो ठहर गया वही सबसे दूर जाएगा। अब यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ उपस्थित है, जिसमें सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। यह ऐसा दृश्य है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जैसे जीवन के 4 अलग अलग विषय एक ही मंच पर खड़े हो। सूर्य यहाँ कुंभ राशि वालों के आत्मविश्वास को जगाने आए हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान बननी चाहिए, और ये 2026 शुरू होते ही बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि आपकी पहचान बननी चाहिए। ऐसा भाव आपके अंदर जागृत होगा और वहाँ उसी दिशा में आप प्रयास करेंगे। शुक्र यहाँ पर यह याद दिलाने के लिए है कि लाभ के साथ साथ जीवन में मधुरता भी जरूरी है। बुध यहाँ सोच को गहराई देने और मंगल ऊर्जा को बिखेरने से बचाने आए हैं आपको। ये सच है कि इनमें से कुछ ग्रह अपनी पूर्ण शक्ति में नहीं हैं, जैसे कि सूर्य के अलावा तीनों ग्रह अस्त हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले मित्रों, हर सूर्योदय तेज रोशनी के साथ नहीं होता, कुछ सूर्योदय धीरे धीरे उजाला फैलाते हैं। यदि इस समय आपको लगे कि सब कुछ मन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो घबराइए मत। ये समय आपको समझदार बना रहा है। 2026 की शुरुआत से ही आपको कमजोर नहीं पड़ने देगा। आपके अंदर जोश, जुनून और ऊर्जा भरी रहेगी। आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोस्तों ये गोचर अधिक गंभीर बना सकता है। आप कम बोलेंगे, कम लोगों से जुड़ेंगे और अकेले समय बिताना पसंद करके अपने बारे में सोच करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि जो 2025 में नहीं किया वो अब मैं कर डालूंगा। दोस्तों, यह अलगाव नहीं, यह समय है जब कुंभ राशि वाला अपने भीतर उतरता है। और याद रखिए, कुंभ जब भीतर उतरता है तभी बाहर कुछ नया रचता है। तो जो लोग इस रचना को समझ करके अपने अंदर उतरेंगे, अपने जोश को पहचानेंगे और 2026 को एक नए सिरे से शुरू करेंगे, उनके लिए ये जो संकेत है बहुत ही बढ़िया और लाभदायक है। व्यवहारिक जीवन में काम, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में ये समय स्थिरता देने का संकेत दे रहा है साल के शुरुआत में ही।
कोई बड़ा उछाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन कोई गिरावट भी आपके यहाँ नहीं दिख रही है। जो चीज़ें स्थिर है, सामान्य है, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ ये भाव दिलाएगा। सूर्य का नेतृत्व आपको बहुत आगे तक लेने की रणनीति बना करके देगा। ये वैसा समय है जैसे किसान बीज बोने के बाद खेत को रोज देखने जाता है लेकिन खुदाई नहीं करता। जो कुंभ राशि वाले इस समय संयम रखते हैं वे आने वाले महीनों में सबसे मजबूत स्थिति में खड़े होंगे। अभी जो बोओगे अगले ही पल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। रिश्तों के क्षेत्र में ये समय आपको ये सिखा रहा है कि हर किसी को समझना जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ लोग आपके बदलते स्वर को समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले मित्रों, आपका काम है अपनी आत्मा के साथ ईमानदार बने रहना। बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्योंकि जीवन में शिकायतें आपको नहीं करनी है। शिकायतें तो ईश्वर से भी रहती है लोगों की। अभी सर्दी को ही ले लो, इतने दिन सर्दी नहीं पड़ रही थी तो शिकायत थी कि सर्दी नहीं पड़ रही है। अब ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है तो लोगों को शिकायत है कि इतनी भी कोई ठंड पड़ती है। तो इस प्रकार से सर्दी, गर्मी, बारिश जो भी है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से लोगों को शिकायत हो जाती है। तो आप तो इंसान हैं, इसलिए लोगों की शिकायतों से नहीं घबराना है। अब नए साल के लिए विशेष सकारात्मक और व्यवहारिक उपाय आप सुन लीजिए। उससे पहले मैं प्यारा सा निवेदन आपसे करूंगा, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों के से, कि इस वीडियो को आप हर वीडियो को बिना कहे ही लाइक कर दिया करें। इससे मुझे बहुत आनंद आता है। और कमेंट में जय श्री राम लिखें, साथ ही ये लिखें कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं मारवाड़ जोधपुर से हूँ और मेरी आवाज़ आपको कहाँ कहाँ तक सुनाई दे रही है। अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा, इसे मैं अपना आदर समझूंगा। प्यारे दोस्तों, 2026 में कुछ उपाय आपको अपनाने चाहिए कुंभ राशि वाले मित्रों। और अभी मकर संक्रांति तक ये प्रयास अभ्यास करोगे तो आपके डेली रूटीन में ये चीज़ें आ जाएगी। सुबह उठते समय एक गहरी सांस लेनी है। मोबाइल वगैरह कुछ भी हाथ में नहीं लेना है। कुछ सांस बिस्तर पर बैठकर ही गहरी सांसें लीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए और मन ही मन में कहिए कुंभ राशि वाले दोस्तों कि मैं जिस रास्ते पर हूँ वही मेरे लिए सही है। इस सप्ताह किसी एक व्यक्ति की बिना बताई मदद कीजिए। ये आपके एकादश भाव को शांत और सशक्त करेगा। जहाँ 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं वो उन्हें अनुकूल कर देगा कि बिना बताए मदद किसी एक व्यक्ति की आपको इस मल मास में यानी कि खर मास में मकर संक्रांति तक अवश्य करनी है। और 14 वस्तुओं का दान अगर कोई कर सके तो शनि की साढ़े साती का भी असर आपसे पूरा खत्म होने की संभावना बनती है। शुक्रवार को घर में हल्की सुगंध फैलाइए आप, ये बहुत ही कारगर उपाय है। शुक्रवार के दिन अपने घर को सुगंधित बनाइए। ये मन को आपके स्थिर कर देगा और सोच को साफ रखेगा। टेंशन, डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी को दूर कर देगा। आपका मन खुशी से भर जाएगा। अब एक ज्योतिषी की आवाज़ दिल से सुन लीजिए प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों। ये समय आपको डराने नहीं, ये समय आपको आपकी ही शक्ति से परिचित कराने आया है। जो अभी धीमा लग रहा है वही आगे चलकर सबसे दूर तक जाएगा। इन 4 ग्रहों की एनर्जी के साथ अपने आप को रिबूट करें, रीसेट करें, रीस्टार्ट करें, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें। अगर ये राशिफल आपको भारी नहीं बल्कि सच्चा और सहज लगा तो समझ लीजिए ये ग्रह अपना काम कर रहे हैं। नया साल आपके लिए धीमी लेकिन स्थायी जीत लेकर आए हैं। इसे आप एक्सेप्ट कीजिए, विश्वास रखिए और अपने रास्ते पर चल पड़िए। नववर्ष मंगलमय हो। जय देवगुरु बृहस्पति, जय शनिदेव, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात मैं जाते जाते विशेष कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानी है जो खत्म नहीं हो रही है सब कुछ करने के बाद भी, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जन्मतिथि भेजकर जरूर कराएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिलते रहें। जय श्री राम।